आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी और उसमें जो है कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स पढ़ने जा रहे हैं, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड। तो चलिए एक नज़र में थोड़ा सा देख लेते हैं और ये छोटा सा वीडियो होगा 1-2 मिनट का, कोशिश करेंगे 1 से 2 मिनट में ख़त्म हो जाए। सबसे पहला आर्टिकल 50, आर्टिकल 50 क्या कहता है? आर्टिकल 50 कहता है सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी कि कह रहा है जो न्यायपालिका होगी वह क्या होगी, विधायिका से अलग होगी। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ आपका कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का जो पावर है वह अपना सेपरेट रहेगा और कोई किसी के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा। चलिए उसके बाद कहता है आर्टिकल 51 कहता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी कि बढ़ावा देना है किसको, तो कह रहा है शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है ना, इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है कि शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। ठीक है, आर्टिकल 51 कहता है। आर्टिकल 52 क्या कहता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। आर्टिकल 52 कहता है कि हमारा भारत का एक क्या होगा, प्रेसिडेंट होगा और जो चुना जाएगा इलेक्शन के द्वारा। ठीक है, आर्टिकल 53 क्या कहता है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, यानी कि पावर जो होगा वह किसके पास होगा, यूनियन संघ के पास होगा, है ना। एग्जीक्यूटिव पावर जो होगा, और ये एग्जीक्यूटिव पावर जो है कि यानी कि केंद्र का पावर जो होगा, संघ शक्ति पावर जो होगा किस में निहित करेगा, प्रेसिडेंट में निहित करेगा। इसका ये मतलब एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। ठीक है, आर्टिकल 54, आर्टिकल 54 क्या कहता है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट का क्या होगा, इलेक्शन होगा। तो और ये भी पूछा जाता है आर्टिकल 50, आर्टिकल जो है कि किस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया जाता है, 54। और इनका जो इलेक्शन होता है ना प्रेसिडेंट का, वो आर्टिकल 54 के तहत तो होता ही है, और ये एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है किस पद्धति के द्वारा, एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है। और इसमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन लोग वोट देते हैं प्रेसिडेंट को, तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य और प्रेसिडेंट हो जाते हैं, और आपके जो हो जाते हैं सदस्य, और आपके लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हो गए निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पुडुचेरी के भी सदस्य हो जाते हैं। ध्यान रखना है इन बातों को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? आर्टिकल 61 से एक पहले आर्टिकल 60 याद रखना है। आर्टिकल 60 क्या बता रहे हैं? आर्टिकल 60, आर्टिकल 60 का था जो है होता है आपका क्या, प्रेसिडेंट को शपथ दिलाया जाता है। और प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? तो सीजीआई, हमारा सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है कि प्रेसिडेंट को शपथ दिलाता है। ये भी ध्यान रखना है। अब आते हैं आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 क्या कहता है? इम्पीचमेंट मोशन। इम्पीचमेंट मोशन जो होता है इसके तहत, यानी कि प्रेसिडेंट को जो हटाने की प्रक्रिया होती है ना, और प्रेसिडेंट को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसके तहत उसी को बोला जाता है इम्पीचमेंट मोशन, जिसे हिंदी में बोला जाता है महाभियोग प्रक्रिया। और ये जो है यूएसए से लिया गया है, और इसको हटाने के लिए ये 2 कंडीशन में हटाया जाता है। यदि दिवालिया घोषित हो जाए या फिर कोई डिसीजन लेने में एबल ना हो प्रेसिडेंट, है ना, मेंटली डिस्टर्ब हो, तो उस कंडीशन में हटाया जाता है। और उसके हटाने से पहले बिफोर 14 डेज जो है, बिफोर 14 डेज प्रेसिडेंट को ये इन्फॉर्म करना होता है ना, तब जा करके प्रेसिडेंट को हटाया जाता है। ठीक है, तो ये इन सारी बातों को भी ध्यान रखना है। अब आते हैं आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 क्या कह रहा है? वाइस प्रेसिडेंट, हमारे भारत का एक क्या होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा, है ना, उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 क्या कहता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट जो होगा, उपराष्ट्रपति होगा, वह क्या होगा, काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट ध्यान देना है, काउंसिल ऑफ स्टेट क्या बोल रहा है, काउंसिल ऑफ स्टेट जो बोल रहा है ना, ये किसे बोला जाता है? राज्यसभा को बोला जाता है। तो कह रहा है वाइस प्रेसिडेंट जो होगा ना, वह पदेन सभापति होगा। किसका? उपसभापति होगा। किसका? सभापति होगा। किसका? वो राज्यसभा का, है ना। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है उपसभापति होता है राज्यसभा का, सभापति होता है ना राज्यसभा का। चलिए ध्यान रखना है। उसके बाद फिर आर्टिकल 65 कहता है, आर्टिकल 65 क्या कहता है? द प्रेसिडेंट ऑफ एक्ट एज प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस और ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। सीधा सा इसका मतलब समझना है, यदि किसी कारणवश प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली रह जाता है ना, या प्रेसिडेंट जो है इस्तीफ़ा दे दिया समय से पहले, है ना, या समय से पहले वो अपना कार्य के दौरान कार्य करते हुए उसका जो है मृत्यु हो गया, डेथ हो गया, है ना, किसी कारणवश अगर यदि प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली रह जाता है, तो उस कंडीशन में है जो है प्रेसिडेंट का कार्य कौन करेगा? वाइस प्रेसिडेंट करेगा। इन बातों को ध्यान रखना है। तो प्रेसिडेंट का कार्य जो है वाइस प्रेसिडेंट करेगा। ये किस आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 65 में मेंशन है। आर्टिकल 66 क्या कहता है? इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का जो है इलेक्शन होगा। ठीक है, और इस तरह से जो ध्यान रखना है, उसी तरह से फिर आगे जो है देखेंगे। जैसे कुछ और आर्टिकल आपको हम बता देते हैं, जैसे आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा?
यदि वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी इश्यू क्रिएट हो जाता है, कोई भी इश्यू, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये आर्टिकल 71 में मेंशन है, ठीक है। उसी तरह से आर्टिकल 72 भी ध्यान रखना है। आर्टिकल 72 क्या कहता है? पैराडॉन ऑफ प्रेसिडेंट, है ना, क्षमादान की शक्ति, पैराडॉन पावर, है ना, क्षमादान शक्ति किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। इस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट जो है, यदि किसी व्यक्ति को फांसी की भी सज़ा होने वाला है तो चाहेगा तो उस फांसी की सज़ा को क्या कर सकता है? कम कर सकता है। ये पावर जो है प्रेसिडेंट के पास होता है। उसी तरह से आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 74, है ना, 74, 75, है ना, 74, 75, जो इसमें जो है कि आपका प्रधानमंत्री से रिलेटेड है। ये जो प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट के बारे में मेंशन किया गया, और प्राइम मिनिस्टर जो होगा वो इसके लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होगा। ये आर्टिकल 75 में मेंशन है। आर्टिकल 74 में क्या मेंशन है कि उसके प्रधानमंत्री के सारे मंत्रिपरिषद होंगे, और मंत्रिपरिषद मंत्रीगण जो होंगे वह क्या करेंगे? प्रेसिडेंट का हेल्प करेंगे। आर्टिकल 74 के तहत प्रेसिडेंट का जो भी काम होगा उसको हेल्प करेगा। और आर्टिकल 74 के तहत सारे मंत्रीगण, और लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा प्रधानमंत्री। ये आर्टिकल 75 मेंशन है, ठीक है। इन सारी बातों को ध्यान रखेंगे और अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तब तक टाटा बाय, टेक केयर।